ऑस्ट्रेलिया से बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है जो स्टूडेंट वीज़ा को लेके है, जो कि स्टूडेंट वीज़ा पर अभी स्टूडेंट्स जा रहे हैं उन पे एप्लीकेबल होगी या जो फ्यूचर में भी स्टूडेंट्स जाएंगे उन पे भी एप्लीकेबल रहेगी। तो ये बड़ी अपडेट क्या है, इसके क्या इम्पैक्ट होंगे और ये कब से इम्प्लीमेंट होगी, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। जैसा कि कोई भी अपडेट आती है तो हमारी कोशिश होती है कि सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएं। तो आज जो नई अपडेट आई है ये एक रिकमेंडेशन है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को लेके। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जो कि स्टूडेंट्स को आफ्टर स्टडी मिलता है। अभी अगर हम रिसेंटली बात करें तो जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं वो मेलबर्न, सिडनी या ब्रिस्बेन में जाते हैं, उनको 2 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है। जैसा कि अगर वो रीजनल सेंटर्स में जाते हैं जैसा कि पर्थ, एडिलेड, कैनबरा, गोल्ड कोस्ट, शाइन कोस्ट, तो वहाँ पर उनको 3 ईयर का मिलता है। अगर वो रीजनल एरिया में जाते हैं तो वहाँ 4 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है और मास्टर वाले स्टूडेंट्स को 3 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। और इसी तरह अब जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन आई है वो ये है कि जो वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर हैं और जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं उन्होंने मिलके गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन दी है कि ये पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को बढ़ा दिया जाए। तो ये जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है वो बैचलर वाले स्टूडेंट्स के लिए फ्लैट 4 ईयर्स का कर दिया जाए और जो मास्टर्स करने जा रहे हैं उनके लिए 5 ईयर्स का और जो पीएचडी करने जा रहे हैं उनके लिए 6 ईयर का। तो ये जो बड़ी अपडेट है वो है कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को अप टू 6 ईयर तक बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए उनकी एक कमेटी बनी हुई है जो कि कमेटी की नेक्स्ट मीटिंग है वो 28 ऑफ दिस मंथ है। तो तब उनको 28 को ये डिसीजन लिया जाएगा कि क्या ये सब कैटेगरी के लिए कर दिया जाए या सिर्फ उन्हीं जो प्रोग्राम के लिए किया जाए जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंडर आते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली इसके पीछे रूट कॉज क्या है। रूट कॉज ये है कि ऑस्ट्रेलिया में स्किल शॉर्टेज है और वहाँ की इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री कह रही है कि हमें स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है, आप हमें स्किल्ड लोगों को दीजिए। ऑस्ट्रेलिया की ये त्रासदी रही है कि इन्होंने 2 साल तक अपने जो बॉर्डर्स बंद रखे, उससे पहले भी स्किल शॉर्टेज है। क्योंकि जो आप पिछले 6 ईयर्स का उन्होंने डाटा निकाला है तो वहाँ पर ये चीज़ देखने में आई है कि सिर्फ 16% ऑफ स्टूडेंट्स को ही उनको लॉन्ग स्टे मिल पाया, यानी कि पीआर तक वो पहुँचे हैं। तो सिर्फ 16% स्किल सेट को वो अब्जॉर्ब कर पाए हैं। तो अब जो लेटेस्ट जो ये रिकमेंडेशन है कमेटी की तरफ से कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो स्किल्ड वर्कर हैं उनको हम अब्जॉर्ब कर पाएँ, स्पेशली स्टूडेंट कैटेगरी में। तो उसका कारण यही था क्योंकि इंडस्ट्री को बहुत शॉर्टेज है, नीड है और आपको पता है हमेशा डिमांड एंड सप्लाई चलता है। तो अभी डिमांड है, इन डिमांड है, क्योंकि इंडस्ट्री को डिमांड है तो अब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है। तो जब प्रेशर होता है तो तभी गवर्नमेंट वो स्टेप्स पॉजिटिव लेती है। तो अब की जो नई गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी पहले भी अनाउंस कर चुके हैं कि हम लॉन्ग स्टे की ऑप्शंस को बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम जो स्किल सेट है उसको अपनी कंट्री में एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे। तो आने वाले टाइम में कोई ये स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में बहुत पॉजिटिव चीज़ें होंगी ऑस्ट्रेलिया में और ये पहला कदम है। आपको पता ऑलरेडी वहाँ पर उन्होंने फुल टाइम स्टूडेंट को वर्क राइट दे दिया कि आप जितना चाहे उतना काम कर सकते हैं। पहले ये जो लिमिट आपको पता 20 आवर्स इन ए वीक होती थी, अब वो भी हट गई हुई है। अब ये सेकंड है कि वो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को भी बढ़ा रहे हैं, उसके बाद पीआर को भी फैसिलिटेट करेंगे। और एक जो वहाँ पर मारा लॉयर्स हैं, उनकी जो कंसल्टेंट्स हैं, उनकी भी रिकमेंडेशन गई है गवर्नमेंट के पास कि आप जो ऑलरेडी टेम्परेरी रेजिडेंट है, यानी कि जो टीआर पे हैं, कोई भी चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा या कोई वर्क परमिट पे भी जाते हैं, आप टेम्परेरी रेजिडेंट होते हैं, तो उनको जैसा कि न्यूजीलैंड ने पीछे किया था उनको भी ऑस्ट्रेलिया में सबको पीआर दे दी जाए। ये केवल एक रिकमेंडेशन है और आने वाले टाइम पे इस पर गवर्नमेंट जो भी चाहे डिसीजन ले सकती है। लेकिन ये जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट एक्सटेंड होना है ये सिर्फ अब देखना है कि आने वाले टाइम में शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट वालों को ही करते, ये सबको ही ये देते जो भी बैचलर करने जाते हैं या मास्टर करने जाते हैं या पीएचडी करने जाते हैं। ये आने 28 को क्लियर हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होगी। और ऑस्ट्रेलिया, जैसा कि कनाडा में कहा जाता है कि जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ने जाते हैं वो वहीं के रह जाते हैं, तो आने वाले टाइम में ये बात हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एप्लीकेबल हो कि जो यहाँ से स्टूडेंट्स जाएँ वो वहीं के होके रह जाएँ। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो वहाँ से पढ़ने के बाद कई और कंट्रीज़ में जाके सेटल हुए हैं। तो अब अगर वो स्किल सेट को अपनी कंट्री में ही एब्जॉर्ब कर लेते तो उसके लिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट पढ़ चुका है वो ऑलरेडी उसके बीच में उनको सारी ऑस्ट्रेलिया की जो
नो हो है सारी हो जाती है, प्लस वो वहाँ की क्लाइमेट से भी कन्वर्सेंट होते हैं। तो इसलिए सबसे बढ़िया जो फैक्टर भी रहता है कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कि वहाँ का क्लाइमेट बहुत बढ़िया है। अगर हम कनाडा की वेदर की बात करें तो वो आपको भी पता थोड़ा हार्श रहता है, माइनस में हमेशा टेम्परेचर जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कोई स्टूडेंट्स को जाके वेदर की प्रॉब्लम भी नहीं आती। प्लस अगर वेज रेट की भी बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के वेज रेट कंपैरेटिवली कनाडा से ज़्यादा रहते हैं। तो वैसे भी अगर कंट्री की वाइज भी देखें तो ये कंट्री बेटर है। सिर्फ एक लॉन्ग स्टे की ऑप्शंस के कारण स्टूडेंट्स कनाडा की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे। तो अगर ऑस्ट्रेलिया में भी आने वाले टाइम में लॉन्ग स्टे की ऑप्शंस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी तो स्टूडेंट डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया को ही चाहेंगे। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल कर सकते हैं। आप हमारे से वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कराना चाहते हैं तो आप एडमिशन से लेके सारा वीज़ा तक आपका ऑनलाइन प्रोसेस हो जाएगा। ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.